हेलो दोस्त, अपन लोग देखने वाले हैं कोशिका के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट जो पेपरों में आए हैं। उससे पहले अपन लोग देख लेते हैं कोशिका के बारे में एक छोटी सी जानकारी पहले देख लेते हैं कोशिका के बारे में। पहले कोशिका की परिभाषा क्या होती है? कोशिका की परिभाषा होती है जीवन की सबसे छोटी मूलभूत इकाई। देखिए, अभी क्वेश्चन जब कराऊंगा तो ये क्वेश्चन आएंगे, है ना? तो आपको याद रखना है। और दूसरा है, ये है ईंट। जैसे में घर की ईंट होती है, जिस प्रकार से घर की ईंटें से मकान बनता है, उसी प्रकार से कोशिका होती है, उससे मिलके बनता है अपना शरीर। तो कैसे बनता है? पहले कोशिका से मिलके बनता है अपना ऊतक, ऊतकों से मिलके बनता है अंग। अंग मतलब कैसे कि जैसे अपना यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह हो गई, उनसे अंग तंत्र। तो इनको जैसे मिला के आपने पढ़ा होगा, इससे बन जाता है पाचन तंत्र, जिन सब लोगों को मिलाते हैं। और इन्हीं अंग तंत्रों से बन जाता है शरीर। जैसे उत्सर्जन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया और जनन तंत्र हो गया। इनसे मिलके बनते हैं शरीर, सभी तंत्रों को मिला के। तो ये इस प्रकार से बनता है, लेकिन सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। अब कोशिका में विषाणु विषाणु जो होता है उसमें कोशिका नहीं पाई जाती। मैं आपको ऑब्जेक्ट जब कराऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हैं, उनके प्रीवियस ईयर पेपरों के क्वेश्चन लाकर मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और आपको इस प्रकार से शॉर्ट नोट बना लेना, या फिर इसकी पीडीएफ बना के एक तरफ से रख लेना। करीबन 20 से 30 पेजों में आएगी और आपकी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्त, साइटोलॉजी कहलाता है इसका अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। ऐसे नोट बनाने से आपको दोहराने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप अपने से करते जाइए। तो साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। आपके यहाँ तक समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आपकी पूरा ये कंप्लीट समझ में आया है। अगला है कोशिका की जो खोज है 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ये ऑब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपसे पूछा जाएगा कोशिका की खोज कब की गई, किसने की, ऐसे आएगा। तो किससे किया था? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें हेक्सागोनल संरचनाएं थी, उससे किया था। तो उन्होंने क्या किया था? मृत कोशिका की खोज किया था। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इन्हें कह दिया गया कोशिका विज्ञान का जनक। सबसे पहले इन्होंने खोज किया, इस कारण इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक कह दिया गया। इसके बाद ल्यूवेनहॉक ने किया जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की मतलब जीवाणु से इन्होंने किया था। जीवाणु लिया बैक्टीरिया को, फिर उससे बताया कि इसमें भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन कोशिकाओं से शरीर मिलकर बना होता है। तो जीवाणु विज्ञान का जनक कहा गया रॉबर्ट ल्यूवेनहॉक को, कहा गया एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा गया। ये आपके जो मैंने बताया समझ में आया। अब आता है कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लेडन और स्वान नाम के दो विद्वान थे। उन्होंने 1858 में शायद दिया था। फिर आते हैं आधुनिक। आ जाता कि आधुनिक जब पूछे आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था बिरचाउ ने दिया था आधुनिक कोशिका सिद्धांत। अब ये आता है क्वेश्चन की कोशिका विभाजन सबसे अधिक किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है यकृत में। यकृत में होता है, इसलिए यकृत लीवर के खराब हो जाने पर वो जल्दी रिकवर हो जाता है। ये हुआ यकृत। अब दूसरा होता है सबसे कम किसमें होता है? तो होता है मस्तिष्क में। इसलिए मस्तिष्क में अगर छोटी भी चोट लग गई तो मृत्यु हो जाती है सीधे मनुष्य की। तो सबसे कम होता है मस्तिष्क में। अब ये क्वेश्चन, ये हुए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है ये कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो होती है माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका होती है। अब आता है मानव में। जब पूछे मानव में सबसे बड़ी कोशिका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त। तो सबसे बड़ी मानव में होती है, वो होती है अंडाणु। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, और सबसे छोटी जो होती है वो होती है शुक्राणु, और सबसे लंबी होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी क्वेश्चन होती है। तो ये हुए कोशिका से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके अलावा आता है कि एक कोश की जीव जो होते हैं तो कौन से होते हैं? तो अमीबा पैरामीशियम होती है, जिन इनमें एक कोशिका पाई जाती है। ये कोशिका के प्रकार ही समझ लीजिए। वैसे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके प्रकार, लेकिन जिनमें एक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय जीव। इसमें भी बांटा जा सकता है अमीबा पैरामीशियम यूग्लिनिया।
और बहुकोशिकीय जीव जिनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो होते हैं बहुकोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव में होते हैं मनुष्य। तो इतना आपने कंप्लीट कर लिया, आपने याद कर लिया हो तो मैं आपको ऑब्जेक्ट कराऊं और देखते हैं उन ऑब्जेक्टों में कितने ऑब्जेक्ट आपसे बनते हैं और कितने ऑब्जेक्ट आपके से नहीं बनते। देखते हैं प्रीवियस ईयर कोशिका से संबंधित ऑब्जेक्ट।